जोहार। राजभवन धरना स्थल रांची में कस्तूरबा गांधी के शिक्षक 2 दिवसीय राज्य स्तर धरना पर हैं। शिक्षकों का कहना है कि जो संविदा कर्मी को हक मिलता है वो हक कस्तूरबा गांधी के शिक्षकों को भी दिया जाए। क्या है कस्तूरबा गांधी का पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट के माध्यम से हम सरकार से अपील करते हैं कि आज हम लोग मजबूरीवश 5 साल आपके दरवाजे पर देख लीजिए, यहाँ पे चैनल के माध्यम से 138 बार हम लोग विधायक के दरवाजे गए हैं, माननीय मंत्री के दरवाजे गए हैं, 5 मंत्री का हम लोगों को अनुमोदन है, खुद शिक्षा मंत्री का लिखा हुआ अनुमोदन है। तो हमारे राज्य में हमारी मांगें क्यों नहीं मानी गई? हम लोग आज तक जो भी मांग रखे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत रखे। आज मजबूरीवश हमको दर्द और तकलीफ है कि हम बच्चियों को पढ़ाई को छोड़कर राजभवन के सामने आज धरना दे रहे हैं। हमारी व्यथा है, हम अपने आप को बदकिस्मत मानते हैं कि पढ़ाई को छोड़ करके यहाँ धरना देना पड़ रहा है। ये बहुत दुख होता है, हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी हम लोगों को मजबूरीवश, क्योंकि इतनी सारे लोगों को पूरे राज्य से, इसमें झारखंड अंशकालिक शिक्षक सहकर्मी संघ के बैनर तले कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय अपग्रेडेड सरकार की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 80 में से 24 हम ही लोग हैं। इसके अलावा पीएम श्री विद्यालय जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसको राज्य सरकार भी कोऑर्डिनेट करके चलाती है, उसके हम अंशकालिक घंटी आधारित शिक्षक हैं। लेकिन हमारी ये व्यथा है कि हमें घंटी आधारित का भी दर्जा आज तक नहीं मिला। हमें कहीं पे मानसिक मिलता है, मासिक मानदेय मिलता है, तो कहीं डेली बेसिस पे मिलता है। ये कौन सा मजाक है? बता दीजिए आपके चैनल के माध्यम से। हम ये जानना चाहते हैं कि 5 टीचर हाई स्कूल में या +2 में कैसे पढ़ाएंगे? कोई एक ही शिक्षक क्या हिस्ट्री भी पढ़ा सकता है, पॉलिटिकल भी पढ़ा सकता है, ज्योग्राफी भी पढ़ा सकता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकता है, होम साइंस भी पढ़ा सकता है, और भी 6 भाषा पढ़ा सकता है। इसके अलावा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक टीचर नहीं पढ़ा सकता है। गुणवत्ता शिक्षा के विरुद्ध है और एनसीईआरटी के प्रावधानों के विरुद्ध है। लेकिन हमारे चारों विद्यालयों में ये नियम आज भी लागू है। हम ये मांग कर करके सरकार से थक गए। झारखंड शिक्षा परियोजना 2016 का एक पत्रांक है 180। हम लोग मांग करते हैं कि ये पत्रांक को चेंज करके झारखंड सरकार में जो भी सरकारी स्कूल्स हैं उनमें जो विषयवार शिक्षक होते हैं वो शिक्षक हमें नियुक्त किया जाए। हमारी मुख्य मांग है कि हम लोगों को घंटी आधारित शब्द विलोपित करके हम लोगों को मासिक मानदेय में बदला जाए। हमारी मांग है कि हमें मासिक मानदेय में बदला जाए और जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं सबको एक निश्चित मानदेय मिले और जिला स्तर से मिले। हमारा ब्लॉक का जो तानाशाही है, जो विद्यालय स्तर पर तानाशाही है, वो बंद हो। इसके अलावा झारखंड माननीय कैबिनेट ने जो हम लोगों को 20% पास किया था, उसमें जो धांधली हुई, उस धांधली की उच्च स्तरीय जांच हो और हम लोगों को 2001 अप्रैल 2021 से जो पैसा मिलना था वो हम लोगों को मिले। आज हम लोग किस व्यथा से आए हैं? 3 महीना से सैलरी नहीं मिली, कर्जा लेकर के धरना करने आए हैं। जब शिक्षक अगर कर्जा करके धरना करने आए तो पूरे समाज को सोचना पड़ेगा कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा राज्य कहाँ जा रहा है। हमारे पास 44 विधायकों का अनुमोदन है, लिखित आदेश है कि इन्होंने एक एक करके, अगर आप अनुमति दें मैडम, तो हम पूरा माध्यम से आपको दिखा दें कि हमारे कैसे कैसे हमारे विधायकों का अनुमोदन है। देखिए यहाँ पे जय कुमार जय मंगल जी का है, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, जिन्होंने लिखित किया है कि इन लोगों को संविदा कर्मी, इन लोगों को अपग्रेड करके मासिक मानदेय में या मानसिक रूप में बदला जाए। इसके अलावा विकास सिंह मुंडा का है, जो सरकार के विधायक हैं। हमारे पीस कोचे मुंडा का है, जो सरकार के विधायक हैं। प्रदीप यादव जी का है, जो सरकार के सचेतक रहे हैं और बहुत उनकी सरकार में एक अच्छी खासी ओहदा है और पद है। हमारे पास 44 विधायकों का माननीय मुख्यमंत्री के नाम से है और 22 विधायकों का महामहिम राज्यपाल के नाम से है। हमारा महामहिम जो राष्ट्रपति बन चुके हैं द्रौपदी मुर्मू जी, हम उनके दरवाजे पर भी गए थे, उन्होंने भी कहा था कि इनकी मांग जायज़ है। इसके अलावा हमारे जितने भी गवर्नर हुए हम सबके दरवाजे पे गए हैं और गवर्नर सर ने शिक्षा सचिव को तलब किया था, वो मीडिया में भी आया था, प्रभात खबर में भी उसको बहुत उचित तरीके से उठाया था आपके चैनल के माध्यम से। तो वो हमारी मांग है कि अगर हमारी जेन्युइन मांग है तो हमें निश्चित रूप से हम लोगों को मासिक मानदेय में बदला जाए। हम सरकार के विपक्ष में नहीं, हमारे पास इतने विधायकों का समर्थन है कि अगर हम अपनी आन पे आ जाएं, 80,000 बच्चियों को पढ़ाते हैं। हम लोग झारखंड में 5 लाख वोटों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी राजनीति नहीं की।
हम लोगों ने कभी राजनीति नहीं की, हम आज भी राजनीति नहीं करते हैं। सरकार से ये मांग रखते हैं कि अगर इतने सारे विधायकों का आशीर्वाद है तो सरकार हम लोगों को भी आशीर्वाद दे दे, हम लोगों को भी एक सम्मानजनक मानदेय दे दे। हम लोग राष्ट्रीय स्तर के जो शिक्षक के मापदंड है उसको पूरा करते हैं। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में भी 24 स्कूलों में पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो ड्रॉप आउट हैं। ड्रॉप आउट बच्चों को सीबीएसई से पढ़ाना, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना लगातार 2 सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं। ये हमारी काबिलियत है, हम सारे शिक्षकों की काबिलियत है, हमारी योग्यता है। और रिजल्ट में झारखंड टॉपर में कस्तूरबा गांधी के बच्चे आ रहे हैं। हमारे बच्चे खेल में भी आगे हैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी आगे हैं। जिनको कभी बेटी कहकर चिढ़ाया जाता था उनको हम लोगों ने हीरा बना दिया, हीरा। तो ऐसे हीरा बनाने वाले शिक्षकों को भी सम्मान मिलना चाहिए। जी सर, आप ये जो आपकी लड़ाई है कितने सालों से आप? पिछले 5 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं मैम, और माननीय मुख्यमंत्री से 11 बार मिले हैं, सिर्फ अभी तक आश्वासन मिला है। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ जहां हम लोग संवैधानिक रूप से अपनी बात नहीं रखे। सब जगह अपनी बात रखे हैं और निश्चित रूप से हमारी मांग सरकार को माननी चाहिए। पिछले 1 सप्ताह पहले हम लोग शिक्षा मंत्री से मिले थे, आदरणीय बैजनाथ राम सर से 2 बार, एक बार उनके कैबिन में और एक बार उनके आवास में। जब हम लोग मंत्री से मिल लेते हैं फिर भी हमें आश्वासन नहीं मिलता है तो अब कहाँ जाएं, हम जनता से पूछना चाहते हैं, इसलिए आज धरना में आए हैं। तो हम पूरे व्यवस्था के साथ नम्र निवेदन करते हैं कि हम लोगों की जो मांग है, 12 सूत्री मांग है, वो पूरी की जाए और सभी को सम्मानजनक शिक्षक का दर्जा मिले। जो संविदा कर्मी को हक मिलता है वो हम लोगों को भी दिया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। हमें ये कहा जाता है कि लड़कियों के स्कूल में पढ़ाते हैं। जिस समय हमारी उम्र लड़कपना की थी उस समय हम लोग 2011 से पढ़ा रहे थे, उस समय हम लोग हमारा चरित्र हरण नहीं हुआ। तो आज अगर पुरुष और महिला बोल के हमारा चरित्र हरण किया जाता है तो ये व्यवस्था का मजाक है, ये कोई और कुछ भी नहीं है। हमारे पर आज तक किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा पिछले 12 सालों में, ना पुरुषों पर लगा ना महिलाओं पर लगा। हमारे रिजल्ट बोलते हैं, झारखंड के जो सरकारी स्कूलों के औसत रिजल्ट है उससे बेहतर हमारा रिजल्ट है। तो अगर हमारे अंदर काबिलियत है तभी हैं। अगर हम लोग आन पे आ जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम राजनीति नहीं करना चाहते, हमारा उसमें विश्वास नहीं है। हम शिक्षक हैं, अपनी मांग के लिए आए हैं, 2400 जिला से आए हैं। झारखंड का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ से हम नहीं आए हैं। रात रात का सफर तय करके कल बंदी थी, फिर भी हमारे शिक्षक और शिक्षिका साथी आए हैं। तो निश्चित रूप से अगर ये आए हैं देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, निश्चित रूप से हमारी मांग जायज़ है, तभी सब लोग आशीर्वाद दिए हैं। तो हम सरकार से मांग रखते हैं कि हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि हमें भी वार्ता के लिए स्थान दिया जाए, हमारी भी मांगें सुनी जाए। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, झारखंड अंशकालिक शिक्षक सहकर्मी संघ संयोजक और प्रवक्ता, और सभी लोगों की आवाज़ बनकर सरकार से पुनः एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारी मांगें मानी जाए।